नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आज एकनाथ शिंदे ने एक वर्चुअली बैठक की थी और इसमें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 14 शिवसेना के सांसद इस बैठक में शामिल हुए। इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अब शिवसेना के सांसद सदन में अपना एक नया ग्रुप बनाएंगे और इस ग्रुप के लीडर होंगे राहुल शेवाले। इसी के साथ ही जहां ये खबर उठ रही है अब लोगों के बीच में कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और भावना गवली के अलावा 12 कौन ऐसे सांसद हैं जो कि एकनाथ शिंदे के इस बैठक में शामिल हुए, जिसके द्वारा अब ये चर्चा लगातार जोरों पर पकड़ रही है। और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं ये अब उद्धव ठाकरे के लिए भी ये मुश्किलों भरा सवाल है कि आखिर 12 वो कौन से सांसद हैं। और इसी के साथ ही जो 14 सांसदों की बात शुरू से ही आ रही थी कि वो शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट के साथ बगावत कर सकते हैं, तो जहां ऑनलाइन आज बैठक हुई है एकनाथ शिंदे में, तो ये बात अब क्लियर हो गई है कि 14 जो सांसद हैं वो इस बैठक में थे, यानी कि जो 14 सांसदों का समर्थन है वो सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो टोटल 14 सांसद इस वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया था उन्होंने। और इसी के साथ ही जहां देखने को मिला था कि कहीं सांसद बगावत न कर दे, और इस डर की वजह से उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था, यानी कि एनडीए का समर्थन करते हुए नजर आए थे। इसके बावजूद ये जो बगावत का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे गुट ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा भी कर दी है। और इसी के साथ ही जो उद्धव ठाकरे के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के आज एक बार फिर से सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली जा सकते हैं। आपको बता दें, शिवसेना के 14 सांसद टूटने की कगार पर हैं। ये 14 सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और एक नया समूह बनाएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि राहुल शेवाले को संसद में इस समूह का नेता भी नियुक्त किया जा सकता है। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ ऑनलाइन बैठक में शिवसेना के 14 सांसदों की मौजूदगी बताई गई है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के 2/3 विधायकों से बगावत करने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब शिवसेना को एक और झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। विधायकों के बाद अब शिवसेना सांसद टूटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने भी ये दावा किया है कि संसद सत्र में शिवसेना सांसदों के बीच विभाजन होगा। सूत्रों ने जानकारी दी है कि एकनाथ शिंदे के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में शिवसेना के 14 सांसद मौजूद रहे। साथ ही 2 और सांसदों के भी शिवसेना में संपर्क बताए जा रहे हैं, यानी कि टोटल 16 सांसद बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार जब से सीएम एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण की है तब से जहां विधायकों ने खेमा बदलना शुरू किया है, तो इसी के साथ ही लगातार जो पार्षद है वो भी खेमा बदल रहे हैं और एकनाथ शिंदे गुट में भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, इन विभाजन के कारण शिवसेना के कई पूर्व पार्षद और अधिकारी शिंदे समूह का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक पिछले कुछ दिनों से लगातार मुंबई में अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। शिवसेना अपनी पार्टी है और इसका चुनाव चिन्ह भी अपना है, ऐसा शिंदे समूह लगातार ये दावा कर रहे हैं। और अगर अब शिवसेना सांसदों में बड़ा बंटवारा होता है तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं सूत्रों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में 14 सांसद मौजूद रहे। राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्राइटेन में एकनाथ शिंदे की गुट की अहम बैठक हुई। खबर है कि बैठक में शिवसेना के 14 सांसदों ने हिस्सा लिया। सबका ध्यान इस बात पर है कि श्रीकांत शिंदे, भावना गवली समेत अन्य 12 सांसद कौन है। वहीं इस बीच बैठक के बाद एकनाथ शिंदे के गुट ने शिवसेना की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान भी कर दिया है। एकनाथ शिंदे को मुख्य नेता नियुक्त किया गया है। वहीं किसी पार्टी प्रमुख की नियुक्ति नहीं की गई है। साथ ही दीपक केसरकर की को मुख्य
प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। हालांकि केसरकर इस बारे में सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचते रहे कि इस बैठक में 14 सांसद मौजूद थे या नहीं और वो कौन थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सांसद हैं वो हमारे साथ हैं। इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज रात दिल्ली जाएंगे। ऐसे में अब हर कोई देख रहा है कि दिल्ली की संसद के सत्र के दौरान शिवसेना के सांसद कोई भूमिका निभाएंगे या नहीं। संभावना है कि कैबिनेट आवंटन को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे इस दौरे के दौरान बीजेपी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि 20 तारीख को दिल्ली दौरे के दौरान कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर भी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भी दिल्ली जाने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि उद्धव गुट ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है शिंदे गुट में शामिल 16 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने के लिए, और ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के विषय में भी एकनाथ शिंदे चर्चा कर सकते हैं दिल्ली जाकर के। और इसी के साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की जा सकती है। इससे पहले भी सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए थे। उन्होंने वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी, इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। माना जा रहा था कि ये अहम दौरा था उनका और वो सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली गए थे। और माना जा रहा था कि जिस तरीके से सीएम और डेप्यूटी सीएम का वहां पर चुनाव हो गया और वहां पर उन्होंने शपथ ले ली, लेकिन अभी तक कैबिनेट को लेकर के कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ तो इस वजह से वो लोग दिल्ली गए थे। लेकिन एक बार फिर से ये खबर आ रही है कि वो दिल्ली जाएंगे और इस बार भी कैबिनेट को लेकर के चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, विधायकों के बाद अब सांसदों में भी टूट देखने को नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये वर्चुअली बैठक की गई एकनाथ शिंदे की ओर से और इसमें 14 सांसदों के शामिल होने की बातें सामने आ रही है, तो ऐसे में ये भी बातें आ रही हैं कि इसके अलावा 2 अन्य सांसद भी लगातार शिंदे गुट के संपर्क में हैं और वो भी जल्द ही एकनाथ शिंदे कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जहां विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, तो वहीं अब सांसद भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जहां एकनाथ शिंदे ने विधानसभा को लेकर के तैयारियां की थी, अब वो महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से सांसदों के अलग होने की बातें सामने आ रही है, तो इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये चीजें की जा रही हैं, क्योंकि सांसदों को अपने साथ मिलाना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि 2024 में ही लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अगर जितनी ज्यादा संख्या में सांसद बीजेपी के खेमे में शामिल होंगे तो उतना ही बीजेपी को इससे फायदा होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।